अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू द MGK's कॉर्नर। व्यूअर्स, पाकिस्तान में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बेतुकी चलती हैं, जो बेढंगी होती हैं और उनकी कोई लॉजिक नहीं बन रही होती। पाकिस्तान में बहुत सारे, आपको स्पेशली जब आप इदारों की बात करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे इदारे नज़र आएंगे जहाँ पे कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, कोई हर चीज़ जो है वो बिखरी हुई आपको नज़र आती है। वहाँ पे कोई लॉजिकली कोई चीज़ वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रही होती। और इस सब के अंदर जो टॉप ऑफ द चार्ट है या जो टॉप ऑफ द लिस्ट है, मेरे ख्याल से वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, PCB। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों मुझे लग रहा है। आपको सोच रहे होंगे कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टॉप ऑफ द चार्ट कैसे हो सकता है इलॉजिकल कामों में। वो इस तरीके से कि इसकी सबसे, अगर हम बात करें सबसे रिसेंट चीज़ों की, तो वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का T20 इंटरनेशनल स्क्वाड है जो कि अनाउंस हुआ है फॉर द अपकमिंग सीरीज अगेंस्ट बांग्लादेश। पाकिस्तान टीम ने बांग्लादेश का टूर करना है और 20 जुलाई से 3 T20 मैचेस की सीरीज शुरू हो रही है और इसके लिए पाकिस्तान टीम का T20 इंटरनेशनल स्क्वाड अनाउंस हुआ है। अब सबसे पहले तो हम बात करते हैं, जब स्क्वाड अनाउंस हुआ तो स्क्वाड अनाउंस किया किसने। बेसिकली नॉर्मली जब ये चीज़ अनाउंस होती है ना, तो इसमें चीफ सेलेक्टर होते हैं या जो बाकी सिलेक्शन कमेटी के जो मेंबर्स होते हैं वो आते हैं, स्क्वाड अनाउंस करते हैं, उनसे क्वेश्चन आंसर्स होते हैं और जो स्क्वाड अनाउंस किया जाता है, जो स्क्वाड सेलेक्ट किया जाता है, उसके पीछे एक लॉजिक जो उनका थॉट प्रोसेस होता है उसको वो डिफाइन करते हैं। बट इस दफ़ा जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है ना, तो आई डोंट नो 2 बंदे वो कहाँ से आए, किसी को कुछ आइडिया नहीं है। लाइक दे वर द पार्ट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बट उनका फ्रंट एंड से कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अनाउंस करना, स्क्वाड अनाउंस करना या क्रिकेट टीम के लॉजिस्टिक्स को देखना, ये इन मामलात को देखना, वो इसके साथ उन दोनों का कोई ताल्लुक नहीं है। वो कहाँ से आगे, किस तरह से आगे, उनकी कोई सेंस नहीं बन रही थी। ठीक है, तो ये चीज़ हमने देखी पाकिस्तान में। अब खैर वैसे वो 2 लोग जो भी थे, इससे हमारा सरोकार नहीं है या उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें जिनसे मतलब है वो लोग हैं जिन्होंने उनको भेजा कि आप जाके स्क्वाड अनाउंस करें, जिनका कोई दूर दूर तक स्क्वाड के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो लोग स्क्वाड अनाउंस कर रहे थे। और इसी तरीके से जब उनसे क्वेश्चन आंसर्स भी कर रहे थे तो वो कोई क्वेश्चन आंसर्स का कोई लॉजिकल जवाब दे नहीं रहे थे। इन चीज़ों में हम बाद में, सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्वाड की, जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है। अब जो मैंने आपको बात की ना शुरू में कि बहुत सारी लॉजिकल चीज़ें होती हैं पाकिस्तान क्रिकेट में ना, ऐसा बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि कोई प्लेयर जो होता है ना, जब वो परफॉर्म कर रहा होता है तो फ्रॉम नोवेयर कोई ऐसी सीरीज जब आ जाती है, फ्रॉम नोवेयर उसको उठा के स्क्वाड से बाहर कर दिया जाता है। उसकी कोई रीज़न नहीं दी जाती, कोई सेंस नहीं बन रही होती कि उसको, जब स्पेशली जब वो प्लेयर फॉर्म में होता है। और इसी तरीके से जब कोई प्लेयर जो है वो बहुत टाइम से टीम से बाहर होता है, तो एकदम से जब कोई एक सीरीज़ नहीं आ रही होती तो वो एकदम से बगैर किसी अच्छी परफॉर्मेंस के, बगैर किसी बड़ी परफॉर्मेंस के वो टीम के अंदर वापस भी आ जाता है। और इस एग्जांपल के जो हैं वो इस पॉइंट की जो बहुत सारी एग्जांपल इस स्क्वाड में नजर आई है। वो सबसे पहले हसन अली की मैं बात करूंगा। पिछली सीरीज़ में वो बांग्लादेश के अगेंस्ट खेले, PSL में, चूंकि रिसेंट PSL में उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी थी। तो जब बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान आई, 3 T20 मैचेस की सीरीज़ खेली, वहाँ पे हसन अली ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी थी और उन्होंने अपना मेडन फाइफर भी लिया था उस सीरीज़ के अंदर। बट अनफॉर्चुनेटली बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं आजकल, T20 क्रिकेट खेल रहे हैं, वो काउंटी में इंग्लैंड जाके खेल रहे हैं और वहाँ पे बड़ा अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं, अच्छी फॉर्म में हैं। बट पाकिस्तान T20 स्क्वाड का वो हिस्सा नहीं है। रिसेंट बांग्लादेश सीरीज़ उन्होंने खेली है, लेकिन अपकमिंग सीरीज़ में वो नहीं होंगे क्योंकि वो एक अच्छी फॉर्म में है, शायद इसलिए। तो ये एक इलॉजिकल चीज़ हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से नजर आई, सिलेक्शन कमेटी की तरफ से, जिसने भी सिलेक्शन की, वी डोंट नो कि कौन सिलेक्शन कर रहा है, कौन इस चीज़ पे डिसीजन ले रहा था। तो हसन अली अब टीम में नहीं है। पिछले कुछ सीरीज़ में अब्बास अफरीदी को टीम में रखा गया था, लेकिन पिछली कुछ सीरीज़ में उनको टीम से बाहर कर दिया गया था विदाउट एनी रीज़न। हालांकि वो थोड़ा बहुत परफॉर्म भी कर रहे थे, बट विदाउट एनी रीज़न उनको टीम से बाहर कर दिया था। जो अभी रिसेंट बांग्लादेश के साथ हमारी सीरीज़ हुई है, जो पाकिस्तान में हुई थी, उसमें अब्बास अफरीदी नहीं थे। बट अब जो अपकमिंग सीरीज़ है उसमें अब्बास अफरीदी पता नहीं कहाँ से, किस दरख्त से टपक पड़े हैं और वो एकदम से टीम के अंदर आ गए हैं। ठीक है, तो कोई लॉजिक नहीं बनती है कि लाइक आप एक प्लेयर को टीम के अंदर है, उसको आपने विदाउट एनी रीज़न पहले टीम से बाहर कर दिया, फिर टीम से जब वो बाहर था उसने कोई इतनी खास, कोई इतनी बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दी थी, उसके बावजूद आप उसको वापस टीम में भी ले आए। तो इसके इन चीज़ों के जवाब भी नहीं थे। वो जो 2 लोग टीम अनाउंस करने के लिए आए थे ना, वो उनके पास इन चीज़ों के जवाब भी नहीं थे। तो ये मामला चल रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ बड़ी लॉजिकल चीज़ें नज़र आती हैं। अब स्क्वाड तो अनाउंस हो गया है, जिसमें अच्छा एक और बड़ी मज़े की चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, 4 फास्ट बॉलर अनाउंस किए हैं स्क्वाड के लिए, जिसमें नए बॉलर सलमान मिर्ज़ा, नो डाउट उनकी एक जगह बनती भी थी, बिकॉज पिछले कुछ टाइम से वो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे थे। नेशनल T20 का भी उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया था और रिसेंट जो सबसे बड़ा टूर्नामेंट पाकिस्तान क्रिकेट में खेला जाता है वो PSL है, पाकिस्तान सुपर लीग है। उसके अंदर वो लाहौर कलंदर्स के लिए खेल रहे थे और उसमें उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी। इनफैक्ट वो 4 मैचेस खेले थे और उनमें से एक मैच में वो प्लेयर ऑफ द मैच भी दिए थे, जो कि अगेंस्ट वो पेशावर ज़ल्मी मैच था और वो लाहौर कलंदर्स के लिए
लिए डू और डाई मैच था। तो उस मैच में सलमान मिर्ज़ा की बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही थी और वो अब डिज़र्व भी करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खेलना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई फ्रंट लाइन बॉलर टीम में है नहीं है। फ्रंट लाइन बॉलर्स में हमारे पास जो इनफॉर्म बॉलर्स थे वो हसन अली थे, फ्रंट लाइन बॉलर्स में हमारे पास शाहीन अफरीदी होते हैं, फ्रंट लाइन बॉलर्स में हमारे पास हारिस रऊफ होते हैं, लेकिन वो तीनों ही स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। शाहीन अफरीदी तो काफ़ी टाइम से T20 स्क्वाड से रेस्ट पर हैं, लेकिन पीछे जो हसन अली को सिलेक्ट नहीं किया उसकी बात हम कर चुके हैं। हारिस रऊफ जो हैं वो मेजर्स लीग क्रिकेट में बिजी थे और वहाँ पर इंजर्ड हो गए। ये वही चीज़ है जिस वजह से मैंने अपनी रिसेंट वीडियोज़ में चीज़ एक्सप्लेन भी की थी कि मैं लीग क्रिकेट के हक में नहीं हूँ। लीग क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट को, स्पेशली इंटरनेशनल क्रिकेट को बहुत डिस्ट्रॉय कर रही है और पाकिस्तान क्रिकेटर्स तो वैसे भी लीग क्रिकेट की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि आए दिन हमारा एक नया बॉलर, स्पेशली बॉलर, बैट्समैन तो बहुत कम, लेकिन हमारे बॉलर्स बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाते हैं सिर्फ लीग क्रिकेट खेलने की वजह से। उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल हारिस रऊफ हैं, उसकी एग्जांपल शाहीन अफरीदी हैं, उसकी एग्जांपल नसीम शाह हैं। बहुत सारे बॉलर्स ऐसे हैं जो लीग क्रिकेट को बहुत ज़्यादा तरजीहात देते हैं, बहुत ज़्यादा लीग क्रिकेट खेलते हैं, जिसकी वजह से अपना वर्कलोड मैनेज नहीं कर पाते और अनफॉर्चुनेटली एट द एंड जब पाकिस्तान को उनकी ज़रूरत होती है तो वहाँ पर वो इंजर्ड होकर बैठ जाते हैं। ये चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मैनेज करने की जरूरत है, लेकिन साथ साथ प्लेयर्स को खुद भी ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी, जो कि हमारे मुल्क में या हमारे प्लेयर्स के अंदर ये कल्चर नहीं है कि वो अपनी वर्कलोड को खुद मैनेज कर सकें। इनफैक्ट जब इनसे वर्कलोड की बात की जाती है तो फिर वो बड़ी उल्टी सीधी एग्जाम्पल्स भी देते हैं, जैसे कि पहले शाहीन शाह अफरीदी हमें एग्जांपल दे चुके हैं कि वसीम वकार के दौर में तो रेस्ट नहीं होता था, तो रेस्ट कहाँ से आ गया। तो इस तरह की बात वो ऑलरेडी कर चुके हैं। आई एम सॉरी अगर मैंने वर्डिंग आगे पीछे कर दी तो, बट यू ऑल नो कि इस तरह की बात वो ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो जब इनसे वर्कलोड मैनेजमेंट की बात की जाती है तो आगे से इस तरह के एक्सक्यूजेज आते हैं इनकी तरफ से, बट लेकिन जब टीम को जरूरत पड़ती है तो फिर सारे इंजर्ड होकर बैठ जाते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ख़राब हो रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, जो कि बेहतर करने की ज़रूरत है। जो दो लोग अनाउंस करने के लिए, स्क्वाड अनाउंस करने के लिए आए थे, उनसे सवाल किया किसी जर्नलिस्ट ने कि बाबर आजम शाहीन अफरीदी टीम का हिस्सा नहीं है। तो आगे से आपको पता उस बंदे ने क्या जवाब दिया? उसने जवाब दिया जी कि जिनकी आप बात करें ना वो अमूमन वनडे स्क्वाड का हिस्सा होते हैं, वो T20 टीम का स्क्वाड का हिस्सा नहीं होते हैं। तो उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन सर, मैं आपको थोड़ा बता दूं कि बाबर आजम और शाहीन अफरीदी जिनको आप कह रहे हैं कि T20 टीम का हिस्सा नहीं होते, ये बेसिकली फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम पाकिस्तान क्रिकेट में, T20 क्रिकेट में स्पेशली अपना एक ठीक ठाक नाम बना चुके हैं। बहुत लंबे टाइम के लिए बाबर आजम की जो मैं बात करूँ तो बहुत लंबे टाइम के लिए पाकिस्तान क्रिकेट में नंबर 1 ICC और T20 बैटिंग रैंकिंग में पहले नंबर पर वो रह चुके हैं और बहुत लंबे टाइम के लिए रह चुके हैं। एक टाइम था जब बाबर आजम T20 क्रिकेट के लीडिंग रन स्कोरर में भी जा रहे थे। बड़े बड़े बैटर्स के साथ जब उनका कंपैरिजन होता तो T20 क्रिकेट में उनका बहुत ऊपर नंबर आ रहा था। तो वो T20 टीम का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रह चुके हैं। तो अगर आप ये बात कहेंगे जी वो T20 स्क्वाड का हिस्सा नहीं है या वो अमूमन वनडे स्क्वाड का हिस्सा, तो ये बड़ी एक इलॉजिकल रीज़न आपने दी है सर। आपको थोड़ा सा सोच समझ के बड़ा एक अक्लमंदाना जवाब आपसे एक्सपेक्टेड था, जो कि आपने नहीं दिया। तो इसके अलावा अगर शाहीन की भी बात की जाए तो शाहीन अफरीदी भी आपकी पाकिस्तान T20 टीम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रह चुके हैं। 2021 का वर्ल्ड कप जो कि पाकिस्तान टीम के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त, जो करंट हमारे बड़े प्लेयर्स हैं, जो करंट प्लेयर्स का जो एक पूल है, उन प्लेयर्स की अगर बात की जाए तो T20 वर्ल्ड कप 2021 में इन सब लड़कों ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज दी थी और पहली दफ़ा हिस्ट्री में आपने T20 वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया को शिकस्त दी थी और वो इन्हीं लड़कों की बदौलत दी थी, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी जिन्होंने बॉलिंग के साथ ऑन द अप जो है वो एक इंडियन टीम को डिस्ट्रॉय किया था, और फिर बाबर और रिजवान ने जो बैटिंग के साथ परफॉर्मेंस दी थी, तो उनकी बदौलत ही आप इंडिया को पहली दफ़ा T20 वर्ल्ड कप में हरा पाए थे, जिनको आप कह रहे हैं कि ये लोग T20 टीम का हिस्सा नहीं होते। तो थोड़ा सा देखिए प्लीज़। और जो लोग इस चीज़ पे हाथ रखते हैं, जो लोग इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जो इन लोगों को सामने ला के बिठाते हैं, उनको भी थोड़ा सोचना चाहिए कि जिनको हम सामने ला के बिठा रहे हैं वो इसके कैपेबल भी हैं या नहीं हैं। तो ये चीज़ें हैं जी जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है मेरी नज़र में बहुत इलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस में, इट इज़ वन ऑफ दोज ऑर्गेनाइजेशंस जो बहुत इलॉजिकल चीज़ें और बड़ी घपले वाली चीज़ें करते हैं। बट आपकी इस बारे में क्या राय है, आप कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बारे में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।